नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर जो मिथुन राशि में 15 मई को गुरु आने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, क्या प्रभाव देंगे आपके जीवन में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज बात रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए गुरु का ये गोचर 1 साल के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, आपका दाम्पत्य जीवन, कैरियर, ये सब में क्या प्रभाव देगा। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुरु के पास आपको देने के लिए है क्या। तो गुरु के पास बहुत कुछ है देने के लिए। यदि गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कारण यह है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु फेवर वाला ग्रह है। वैसे गुरु कितने भी खराब हो जाए, किसी भी स्थिति में हो, वो अच्छे ही परिणाम देते हैं। और आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव और गुरुदेव आपस में परम मित्र हैं। तो राशि के मुताबिक आपके लिए ये फल तो बहुत अच्छा देने वाले हैं। और ये बैठे कहाँ हैं इस समय, कहाँ प्रवेश करने वाले हैं, वो आपके धन भाव, लाभ भाव में, डिजायर के घर में, उन्नति तरक्की के घर में। तो वहां बैठ करके आपको लाभ तो ये देंगे ही देंगे। अब ये स्वामी कहाँ के हैं, तो स्वामी की बात करें, इनका स्वामित्व जो है 8वें घर का स्वामित्व है और इनका 5वें घर का स्वामित्व। 5वां घर आपके शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, उन्नति तरक्की का, लव रिलेशनों का होता है। वहां के ये 8म भाव स्ट्रगलों का है, रिसर्च वर्क का है, गुप्त विद्या का है, गुप्त धन का है, गुप्त खजाना यहीं से देखा जाता है। ये वहां के स्वामी हैं। 11वें भाव में बैठ करके 3 दृष्टियां इनके पास मौजूद है। गुरु 3 घर के लिए और प्रोटेस्ट करते हैं, 3 घरों के लिए और ये सहायता करते हैं। कौन कौन से भाव रहेंगे, वो भाव होंगे आपके 3रा भाव, 5वां भाव स्वयं अपना भाव हो जाएगा इनका, अपने घर का भाव हो जाएगा, और 7वां भाव, यहां पर इनकी दृष्टि रहेगी। आइए मित्रों, समझते हैं कि गुरु को समझना किस लिए जरूरी है। 1 साल के लिए वो आपको क्या देने वाले हैं। अभी ये 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आने वाले हैं और उसके बाद ये फिर कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर रेट्रोगेट होकर के ही मिथुन राशि में आएंगे। आगे का प्रभाव जैसा रहेगा फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन गुरु को क्यों समझे हम। अब गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, और गुरु की राहु के ऊपर दृष्टि है, राहु की गुरु के ऊपर दृष्टि है। ये दृष्टि संबंध बनना है उनके साथ। तो गुरु के घर से ही राहु अब कहाँ पहुंचने वाले हैं, 18 मई को वो पहुंचेंगे आपके कुंभ राशि में। तब इनका दृष्टि संबंध बनेगा। फिर आपके लिए वो दृष्टि संबंध के बारे में भी बताएंगे। आज भी हम आपके लिए कुछ बताएंगे। तो राहु गुरु की राशि को छोड़कर के 18 मई को वो कुंभ राशि शनि की राशि में चले जाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन आगे बनेगा। अब 15 मई के बाद की चर्चा करते हैं। तो गुरु के पास धन है, ज्ञान, शिक्षा, विवेक है, संतान है, किस्मत है आपकी, और जहां वो चल रहे हैं डिजायर के घर में, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, ये सब गुरु के पास है। अब रह क्या गया गुरु के पास से, जो जीवन में चाहिए वो गुरु देते हैं। और ये आपके फेवर वाले ग्रह हैं, उन्नति तरक्की वाले ग्रह हैं,
तो ये आपको बहुत कुछ आगे ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। केवल मात्र आपको उनसे लेने की जरूरत है, उनके विचारों में खोने की जरूरत है। यदि आपने गुरु के विचारों को, गुरु के नियमों को, गुरु के आदेशों का पालन किया तो मैं समझता हूँ कि ये 1 वर्ष आपके लिए बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला होने वाला है। आइए मित्रों, बात करते हैं कि 11वें भाव में बैठ करके, लाभ के भाव में बैठ करके गुरु आपके लिए लाभ तो देंगे ही देंगे, सभी प्रकार का लाभ देंगे। धन का भी लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, धार्मिक लाभ होगा, सभी लाभ होंगे आपके लिए। सभी क्षेत्रों में गुरु आपकी उन्नति तरक्की करने वाले हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छे तालमेल कराने वाले हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य फैटी ना हो जाए। अपने बड़े भाई का भी ध्यान रखिए कि वो ऐसे गरिष्ठ भोजन ना करें ताकि उनका स्वास्थ्य भी फैटी, मोटापा लिए हुए हो जाए। बाकी यहाँ बैठ करके बहुत कुछ देने वाले हैं। 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, आपके नौकर चाकरों का, मित्रों का, मीडिया का, कम्युनिकेशन का, दूरसंचार विभाग का, बहुत सारी चीजें हम वहां से देते हैं। खेल कूद का भी होता है। उन सारी चीजों में गुरु आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। आप खेल खिलाड़ी हैं, कोई आपके पास ऐसी विद्या है और उस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, गुरुदेव की आज्ञा रहेगी अब आपके लिए। 1 वर्ष में बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, नेम फेम आपको मिलेगा। यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा, उन्नति तरक्की होगी आपकी। कोई आपके पास ऐसा गुण है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी शिक्षा है, चाहे वो कंसल्टेंसी की हो, सलाहकारिता की हो, चाहे ज्योतिष की हो, चाहे आप जुडिशरी में काम करते हैं, चाहे जुडिशल आप एडवोकेट हैं, चाहे आप मजिस्ट्रेट हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। सात्विक विचारधाराएं आपकी बहुत बढ़िया बनी रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, उनसे आपको लाभ होगा और आपसे उनको लाभ होगा। उन्नति तरक्की करेंगे आपके भाई और बहन, मित्रों के साथ भी बहुत अच्छा आपका सद्भाव बना रहेगा। अब जो 7वीं दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 5म भाव पर। अब 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशन का, संतान का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान की शिक्षा का, उन्नति और उनकी तरक्की का, शेयर मार्केट का भी होता है। तो यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। इस साल आपको लाभ होगा और बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे मान लीजिए सोने में आप पैसा लगाते हैं, सोने के किसी चीज पर आप चाहे गिन्नी लेते हैं, चाहे आभूषण लेते हैं, वो आपको प्रॉफिट दे करके जाएंगे। अच्छा समय है आपके लिए। लव रिलेशन आपके कहीं खराब थे, कोई परेशानी थी, वो नहीं बन पा रहे थे, तो अब वो बनेंगे और आपके जो लव रिलेशन है वो दाम्पत्य जीवन में भी बदलने वाले हैं। आपका लव मैरिज होने के भी चांसेस पूरे होंगे, मैरिज होने के भी चांसेस होंगे, संतान होने के चांसेस होंगे, घर में बढ़ोतरी होगी एक सदस्य की। आप कंसीव करना चाहते हैं इस पीरियड में, तो आप संतान उत्पत्ति करने के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो संतान के लिए अच्छा है,
आपके शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, आपके लिए शिक्षा ज्ञान विवेक के लिए अच्छा है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, गुरु कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोनों हाथों से गुरुदेव आपको देने वाले, आप उसको लेने वाले बनिए। सातवीं दृष्टि जो जाएगी गुरु की, वो आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। अब दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर रहेगा। पति या पत्नी जैसे आपकी शादी होती है, योग्य मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, समझदार मिलेंगे और सत विचारों वाले मिलेंगे। अच्छे विचार होंगे, धार्मिक विचारों वाले होंगे, पारिवारिक विचार वाले होंगे, सांसारिक विचार वाले होंगे। चाहे पत्नी है आपकी, चाहे पति है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप कहीं पर भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप है आपकी, तो वो बहुत अच्छी चलने वाली है। व्यापार बिजनेस कर रहे हैं आप, वो बहुत उन्नति और तरक्की करने वाला, उससे लाभ होगा आपका। तो पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा है, व्यापार बिजनेस बढ़िया है। आप, मैंने जैसे बताया कि आप कोई न्यायपालिका में काम करते हैं, आप जुडिशरी में काम करने वाले हैं, चाहे वकील हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आप ज्योतिष का काम करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। उन्नति और तरक्की होगी, आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपके लिए गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी और जिसके पास गुरु की कृपा है, फिर उसका कोई बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। मित्रों, आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप विश्लेषण कराना चाहते हैं पत्रिका का, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।